नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर, मतलब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या CHWs पर। हाँ। और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि रोग निगरानी और शुरुआती पहचान में उनकी भूमिका कितनी अहम है। बिल्कुल। हमारे पास डिजीरीच लर्निंग का एक लेख है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, निगरानी और पहचान के अग्रदूत। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे, जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यकर्ता खासकर दूर दराज के इलाकों में कैसे हमारी स्वास्थ्य रक्षा की पहली दीवार बनते हैं। और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ डॉक्टर या अस्पताल आसानी से नहीं पहुँच पाते, वहाँ यही लोग समुदाय और फॉर्मल हेल्थ सिस्टम के बीच वो सबसे ज़रूरी कड़ी होते हैं। हाँ, उनका काम शायद उतना दिखता नहीं है, पर असर बहुत गहरा होता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये होते कौन है असल में। आमतौर पर तो ये वही लोग होते हैं जो उसी समुदाय में रहते हैं जिसकी वो सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। वो स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, बुनियादी जांच करते हैं और क्या करते हैं, हाँ, स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच एक तरह से पुल का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, मतलब उनका उसी समुदाय का होना। अच्छा। ये जो नज़दीकी है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक, इसी से वो विश्वास बनता है। और स्वास्थ्य के किसी भी काम के लिए ये विश्वास तो मतलब सबसे ज़रूरी है। सही बात है, भरोसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, वो समुदाय के अपने लोग हैं, भरोसेमंद साथी हैं। अच्छा, अब आते हैं रोग निगरानी में उनके रोल पर। रोग निगरानी का मतलब है बीमारियों का डेटा लगातार इकट्ठा करना, उसे समझना, ताकि कोई बीमारी फैले तो पता चले, रोका जा सके। जी। इसमें CHWs कैसे मदद करते हैं? वो समुदाय में अगर कोई भी अजीब सा लक्षण देखें, कुछ असामान्य देखें, तो फौरन स्वास्थ्य अधिकारियों को बताते हैं। हाँ, तुरंत। ये एक तरह से पहली चेतावनी होती है। पहली चेतावनी, बिल्कुल। और सिर्फ बताना ही नहीं, वो समुदाय के स्तर पर कुछ बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग यानी शुरुआती जांच भी करते हैं, जैसे टीबी या मलेरिया। हाँ हाँ। इससे बीमारी का पता बहुत जल्दी चल जाता है। जी। और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अक्सर नेशनल लेवल पर बीमारियों को ट्रैक करने के लिए पहली जानकारी बनती हैं। अच्छा। तो ये जमीनी स्तर पर एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर गांव देहात के इलाकों के लिए, जहां शायद बीमारी के शुरुआती लक्षण पता ही न चले। वरना बिल्कुल। भारत में इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल है। पोलियो उन्मूलन को ही देखिए। हाँ, पोलियो। भारत जो 2014 में पोलियो मुक्त हुआ, उसमें इन CHWs का योगदान मतलब बहुत बड़ा था। घर घर जाना, टीके लगाना, लोगों को समझाना। हाँ, वो टीके पिलाने वाली टीमें अक्सर यही होती थी। हाँ, और सबसे मुश्किल दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना, ये उनके बिना शायद मुमकिन ही नहीं था। उनका वो विश्वास जीतना, वही कामयाबी का राज था। और टीबी नियंत्रण में भी सुना है इनका बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है, RNTCP, वो काफी हद तक इन्हीं CHWs पर निर्भर है। अच्छा। मतलब जिन लोगों में लक्षण दिखें, उनकी पहचान करना, फिर डॉट्स थेरेपी देना, यानी अपनी निगरानी में दवा खिलाना। हाँ, वो रोज दवा खिलाना। और ये पक्का करना कि मरीज इलाज बीच में ना छोड़े। ये सब काम CHWs करते हैं। और इसी वजह से टीबी का पता लगने और इलाज पूरा होने की दरें भी सुधरी हैं। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि कैसे ये समुदाय आधारित, मतलब जमीनी स्तर के प्रयास कितने कारगर हो सकते हैं, खासकर कम संसाधनों वाली जगहों पर। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को पाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। लेकिन इनके काम में मुश्किलें भी तो आती होंगी, चुनौतियां? चुनौतियां तो हैं और काफ़ी हैं। अक्सर इनके पास ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, संसाधन कम होते हैं, और कभी-कभी तो जो हमारा फॉर्मल हेल्थ सिस्टम है, उसमें उन्हें वो पहचान ही नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। हाँ, ये तो है। कई बार तो उनके पास बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे दवाइयाँ या उपकरण, वो भी नहीं होते। और दूर जाने आने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें अलग। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी जो क्षमता है, उसका पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, अगर नीतियों में उन्हें सही जगह ना दी जाए। बिल्कुल, यही सबसे ज़रूरी बात है। जब तक उन्हें सही ट्रेनिंग, लगातार फंडिंग और पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक उनकी भूमिका मजबूत नहीं हो पाएगी। उनका पूरा पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। तो भविष्य में क्या हो सकता है? इनको और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? आजकल तो टेक्नोलॉजी की बहुत बात होती है, मोबाइल हेल्थ, M-हेल्थ वगैरह। हाँ, M-हेल्थ एक बड़ा बदलाव ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे? स्मार्टफोन और ऐप्स की मदद से CHW रियल टाइम में, मतलब तुरंत डेटा भेज सकते हैं।
मरीजों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अच्छा। टेक्नोलॉजी से उनकी निगरानी और कम्युनिकेशन की क्षमता तो बहुत बढ़ सकती है। हाँ, लगता तो है। लेकिन ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी बस एक साधन है, असली ताकत तो उनके समुदाय के साथ जुड़े होने में ही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर CHWs में निवेश करना ये सिर्फ एक सामुदायिक रणनीति नहीं, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता की तरह देखना चाहिए। सही कहा। उन्हें सही साधन, ट्रेनिंग और पहचान मिले तो न सिर्फ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी, बल्कि बीमारियां जल्दी पकड़ में आएंगी और हमारी पूरी पब्लिक हेल्थ प्रतिक्रिया बेहतर होगी। संक्षेप में कहें तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की वो अदृश्य रीढ़ हैं, खासकर रोग निगरानी और शुरुआती पहचान जैसे कामों में। हाँ, अदृश्य तो हैं। उनका योगदान शायद उतना गिना नहीं जाता, लेकिन समुदायों को सेहतमंद रखने में उनका काम अमूल्य है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी। कि जैसे इस CHW मॉडल ने पोलियो और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों से लड़ने में इतनी कामयाबी दिखाई है, क्या इसी मॉडल को दूसरी स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे आजकल जो गैर संचारी रोग बढ़ रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनके मैनेजमेंट के लिए, या फिर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और भविष्य में टेक्नोलॉजी उनकी इस भूमिका को और कितना बदल देगी, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।